हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है परऑक्सीजोम एंड ग्लाइऑक्सीजोम। ठीक है। इससे जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसका नेम था लाइसोसोम्स, और लाइसोसोम्स का जब मैंने एंड किया तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम परऑक्सीजोम एंड ग्लाइऑक्सीजोम जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम जो है वो आ गए हैं, अब इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ वीडियो स्टार्ट होने से पहले, जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट परऑक्सीजोम एंड ग्लाइऑक्सीजोम को देख रहे हैं वो एक दफ़ा पहले लाइसोसोम्स को देख लें, फिर इस टॉपिक को देखें, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये उसके बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। ठीक है जी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक सेल की। ये मेरे पास एक सेल है, इस सेल के अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये गोल्जी बॉडीज़ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी मैंने एक पूरा टॉपिक पढ़ाया है, गोल्जी बॉडीज़ के ऊपर भी मैंने एक पूरा टॉपिक पढ़ाया है। ठीक है जी। तो देखिए स्टूडेंट्स, एंजाइम, बहुत से केमिकल्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिनकी फॉर्मेशंस होती है वो मूव करके आते हैं गोल्जी बॉडीज़ के पास, और यहाँ पे आकर वो पैक होते हैं और वो फंक्शनल होते हैं। जब वो फंक्शनल होते हैं, ऐसे एक वेजिकल है, इस वेजिकल्स के अंदर डिफरेंट एंजाइम पैक कर दिए गए। यहां पे मैं आपको एक चीज बताऊं, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके साथ गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज से कुछ वेजिकल रिलीज हो रहे हैं। वो जो वेजिकल्स है ना, उसमें से कुछ लाइसोसोम के तौर पे काम करेंगे। वो वेजिकल जो गोल्जी बॉडीज रिलीज कर रही है उसमें से कुछ लाइसोसोम के तौर पे काम करेंगे, कुछ जो है वो परऑक्सीजोम के तौर पे काम करेंगे और कुछ जो है वो ग्लाइऑक्सीजोम के तौर पे काम करेंगे। तो फिर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, अगर मैं आपको कहूं कि ग्लाइऑक्सीजोम जो है ये कहां से रिलीज हुआ तो क्या आंसर होगा आपका? मेरे ख्याल में आप बताएंगे कि जी गोल्जी बॉडी से। और मैं पूछूं कि गोल्जी बॉडीज के पास केमिकल्स कहां से आए तो क्या बताएंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर मैं पूछ लूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास वो एंजाइम कैसे बने तो आप उसका बताएं कि जी वहां पर राइबोसोम्स हैं जो इसको बनाते हैं। ठीक है जी। जी, जब भी आप परऑक्सीजोम को देखें, यहां पे ये जो इसके अंदर एक छोटी सी ऑर्गेनेलिज है, क्योंकि जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अगर मैं इसको एलैबोरेट करूं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मौजूदगी में, तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर्स है। इस स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफरेंट केमिकल्स हैं। ठीक है जी। अगर आप इसको देखें, 1949 में एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था डिडव। उसने फर्स्ट टाइम लाइसोसोम को डिस्कवर्ड किया, और उसी साइंटिस्ट ने 1965 में उसी डिडव एंड कोवर्कर वो होते हैं जो उसके साथ कोलीग्स होते हैं, इन्होंने मिलके एक और ऑर्गेनेलिज को डिस्कवर कर लिया जिसका नेम है परऑक्सीजोम। अंडरस्टैंड? अब ये जो परऑक्सीजोम है, अगर आप इस वर्ड को देखें तो मेरे पास ये वाटर है H2O, इसकी करनी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन इसके साथ जब मिलेगी तो इससे पैदा होगी हाइड्रोजन परऑक्साइड, और इसी फॉर्मेशन की वजह से इसको हम बोलते हैं परऑक्सीजोम। सोम्स बॉडी, ऐसी बॉडी जो हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन करे, उसकी ब्रेकडाउन करे, उसको हम बोलते हैं परऑक्सीजोम। इसको डिस्कवर किया डिडव एंड कोवर्कर ने। ये मोस्टली हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लिवर्स के अंदर है, हमारे जिगर के अंदर है। ये एक डायग्राम आप देख रहे हैं, ये मैंने जिगर बनाया है, लिवर का स्ट्रक्चर्स है। इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर पाई जाने वाली परऑक्सीजोम जो है
उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स हैं, डिफरेंट इंजाइम हैं। कौन कौन सा? ऑक्सीडेटिव इंजाइम, पर ऑक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेशन भी इसको कहते हैं, या ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज इंजाइम। यहां पे इन इंजाइम का मैं एक थोड़ा थोड़ा फंक्शन बता देता हूं ताकि आपके माइंड में जरा कॉन्सेप्ट जो है वो फिट हो जाए। देखें मैं, सबसे पहला है ऑक्सीडेटिव इंजाइम। ऐसे इंजाइम जो ऑक्सीडेशन करें उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव इंजाइम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो पर ऑक्सीडेज, जो आपके पास वाटर में ऑक्सीजन को ऐड करें उसको पर ऑक्सीडेज इंजाइम कहते हैं। और कैटालेज वो हैं जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को दोबारा ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन को रिलीज कर दें और वाटर की दोबारा से फॉर्मेशन कर दें, उसको पर कैटालेज एंजाइम कहते हैं। लास्ट पे है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेशन। ग्लाइकोलिक एसिड्स केमिकल्स आपने पढ़ा है, उसके ऑक्सीडेशन करने वाले एंजाइम्स को हम जो है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेशन एंजाइम कहते हैं। तो ये मैंने फार्मूलाज लिखा हुआ है H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो स्टूडेंट यहाँ पे ना मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। असल में हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। वो जो रेस्पिरेशन मैकेनिज्म है ना, उसमें उसके 4 स्टेप हैं। सबसे लास्ट का जो स्टेप है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी चेन। रेस्पिरेटरी चेन का जो एंड प्रोडक्ट है वो वाटर है। अब जब वहां पे H2O बनेगा, उसको जब फ्री ऑक्सीजन मिलेगी तो उसी वक्त पर ऑक्सीजोम जो ऑर्गेनेलिज है उस वाटर को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड पैदा कर देगा। ठीक है, यहां पे एक चीज ध्यान में रखनी है, किसी भी सेल के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एक खास अमाउंट होती है। अगर उसकी अमाउंट एक्सीड कर जाए तो उससे ये सेल के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है। ऐसे लोग जिनकी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, स्पेशली जो आपके हेड रीजन के सेल्स हैं, उनमें अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की केमिकल्स की एक्सीडिंग हो जाए तो उससे उनके हेयर जो हैं वो ब्लैक की बजाय ब्राउनिश से होते हैं। अब आपके जहन में ये बिल्कुल ना आए कि जितने भी इंग्लिश पीपल्स हैं जो यूरोपियन यूनाइटेड नेशन से बिलोंग करते हैं, जो अमेरिकन हैं, कि उनमें शायद हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। नो, वो जेनेटिकली प्रॉब्लम नहीं, वो जेनेटिक्स उनकी ऐसी है, उनकी बॉडी में जीन ऐसे हैं। हमारी बॉडी के अंदर जीन और तरह के हैं, अंडरस्टैंड। तो उसके बाद पहले मैंने बता दिया ये सिंगल मेम्ब्रेन है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है मैंने जब आपको साइटोप्लाज्म का टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने 3 तरह की ऑर्गेनेलिज बताई थी। कुछ ऐसी जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन है, कुछ ऐसी जो डबल मेम्ब्रेन है, कुछ ऐसी हैं जो सेल के अंदर जिस तरह न्यूक्लियस है तो उसमें डबल मेम्ब्रेन भी है, लेकिन कुछ अंडर डिबेटेबल पॉइंट्स है कि कुछ कहते हैं वो ऑर्गेनेलिज है, कुछ कहते हैं वो ऑर्गेनेलिज नहीं है। ठीक है, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है, एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी पाई जाती है और प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी पाई जाती है ये जो ऑर्गेनेलिज है। और आपको पता है कि किसी भी चीज का सेंटर से जो ऐसे उसका साइज मेजर किया जाए तो उसको बोलते हैं डायामीटर। इसका डायामीटर माइक्रोमीटर में होता है 0.5 माइक्रोमीटर। 0.5 माइक्रोमीटर। एस्क्रिशिया कोलाई जो बैक्टीरिया है जो हमें नजर भी नहीं आता, उसका साइज 4 to 6 माइक्रोमीटर उसकी लेंथ होती है, उससे भी बहुत छोटा। इसको देखने के लिए, मोस्टली इसकी स्टडी करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पेरोक्सिसोम के बाद ये प्रोटोजोआ, ये एक छोटा सा एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है जो किंगडम प्रोटिस्टा में हम पढ़ाते हैं प्रोटोजोआ को। यीस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है, हायर प्लांट्स उनके अंदर पाया जाता है। अब ये हायर प्लांट्स क्या है, आपके माइंड में ये आया होगा कि ऐसे प्लांट जिनका साइज बहुत बड़ा हो वो हायर प्लांट है। नो, ऐसे प्लांट जिसके अंदर वास्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं हायर प्लांट्स। ठीक है जी, तो ये हमारी छोटी सी ऑर्गेनेलिज थी। इसके बाद जो हम नेक्स्ट ऑर्गेनेलिज स्टार्ट कर रहे हैं वो है ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए भाई, सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको यहां पे बताया था कि छोटे छोटे वेजिकल निकल के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गाल्जी बॉडीज के पास जाते हैं और वो उसके अंदर केमिकल पैक हो जाते हैं और वो एक्ट करते हैं पेरोक्सिसोम के तौर पे। इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसे वेजिकल्स होते हैं, जब हम उन वेजिकल्स को देखें उसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं,
वो वेसिकल एक्ट करते हैं ग्लाइऑक्सिसोम के तौर पे, क्योंकि उसके अंदर एक तो ग्लाइकोलिक एसिड है, उसके अलावा कैटालेज है। ग्लाइकोलिक एसिड बहुत ज्यादा तादाद में होने की वजह से उसको हम बोलते हैं ग्लाइऑक्सिसोम। सोम का बार बार बताया, बॉडी, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, जितनी भी है। स्टूडेंट्स, यहां पे एक चीज है, मोस्टली प्रेजेंट इन सीडलिंग स्टेज ऑफ प्लांट एट द शॉर्ट पीरियड्स। इसमें क्या है कि मेरे पास ये एक सीड था, ये जो सीड है मैंने इस सीड को ग्रो करवाया, और आपको पता है कि सीड को ग्रो कहां पे करवाया जाता है, सॉइल के अंदर। जब मैंने सीड को ग्रो करवाया तो सीड के दो पार्ट हैं, एक तो आपको पहले ही पता है कि एक को हम कहते हैं रेडिकल और दूसरे को हम बोलते हैं प्लोम्यूल। यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज जो है वो आपके साथ में डिस्कस करूं। स्टूडेंट्स, मुझे ये बताएं, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि एक प्लांट है, वो खुराक कहां से लेता है? वो ऑटोट्रॉफ्स है या हेटेरोट्रॉफ्स है? वो ऑटोट्रॉफ्स है, वो अपनी खुराक को खुद तैयार करता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर लीफ है, उन लीफ के अंदर क्लोरोफिल है, वो सन की लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा और इनऑर्गेनिक केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक एनर्जी के अंदर। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां पे एक चीज आपने जो जहन में रखनी है वो ये है कि जब भी हम सीड को ग्रो करवाएं, आपने 8-9 में पढ़ा होगा एपीजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन, डिफरेंट टर्म सीड की, सीडलिंग, पनीरी जिसको हम कहते हैं, इस स्टेज को डिस्कस किया जाता है। एक सीड को जब मैं किसी सॉइल में ग्रो करवाता हूं, उस सीड से जिस वक्त ऊपर से शूट निकले, उस शूट में लीफ नहीं है, उस शूट के अंदर क्लोरोफिल नहीं है, तो वो खुराक कैसे लेगा? वो सीड से लेगा खुराक। अब देखें, मेरे पास ये सीड था, इस सीड को मैंने सॉइल में ग्रो करवाया, इसके ऊपर जब शूट निकली है तो इस शूट में क्लोरोफिल भी नहीं है, क्लोरोप्लास्ट भी अभी इतने मेच्योर नहीं है, क्योंकि वो ईटियोप्लास्ट के केस में होते हैं, मतलब कि अभी इमेच्योर हैं। होगा क्या कि जब मैंने सीड को सॉइल में ग्रो करवाता हूं, करवाने के बाद ये सीड जो है, ये है जी फैटी। ये जो सीड है, जब आप इसको देखें तो इसमें फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा है। फैट जो है वो सीड को डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकती, फैट को पहले कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होना होगा। समझ आ रही है? फैट को पहले कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट में फिर ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज बनेगी, वो ग्लूकोज से फिर ग्लाइकोलिसिस होगी, फिर आगे क्रेब्स साइकिल और पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन और रेस्पिरेटरी चेन होगी और फिर उससे एनर्जी बनेगी। तो जब भी आप एक सीड को देखें, सीड में जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड की ब्रेकडाउन करके उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना और उसको सक्सिनेट में कन्वर्ट करना, इसको हम बोलते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ऐसा साइकिल जो ग्लाइऑक्सिसोम में भी हो और वो फैटी एसिड को कन्वर्ट करे कार्बोहाइड्रेट में, उसको हम बोलते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। इसमें बहुत से कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर आपने पढ़ा था कि जब बड़े मॉलिक्यूल्स टूट के स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिक, और जब जब स्मॉल मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिक, और जब लार्ज मॉलिक्यूल टूट के स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक। इसके अंदर बहुत से छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़े भी बनते हैं और बहुत से बड़े टूट के छोटे भी बनते हैं। तो इसके अंदर जो है दोनों प्रोसेसेस होते हैं। फैटी एसिड से सक्सिनेट बनता है। स्टूडेंट्स, ये जो सक्सिनेट है ये क्या है? ये क्रेब्स साइकिल का इंटरमीडिएट है। क्रेब्स साइकिल के अंदर हमारे पास कुछ इंटरमीडिएट बनते हैं जिसमें सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट, ऑक्सैलोसिटेट। ठीक है, ये जो डिफरेंट इंटरमीडिएट्स हैं उनमें से मैंने एक इंटरमीडिएट का नेम लिया जिसको सक्सिनेट कहते हैं। ग्लाइऑक्सिसोम ऐसी ऑर्गेनेलिज है जो फैटी एसिड की ब्रेकडाउन करके उसको सक्सिनेट में कन्वर्ट करेगी और वही सक्सिनेट फिर यूज होगा जाकर किसके अंदर? क्रेब्स साइकिल के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद ये
एमसीक्यू जहन में रखना है कि ये प्रेजेंट ओनली शॉर्ट पीरियड, जब आप किसी भी सीड की ग्रोइंग करवाते हैं, जो ही उसमें सीडलिंग होती है तो उस वक्त ये इसके अंदर पाया जाता है, और बाद में जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली डिजनरेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो एक बात और एमसीक्यूज रखना है जहन में कि पेरोक्सिसोम प्लांट और एनिमल्स दोनों की बॉडी में पाई जाती है। ग्लाइऑक्सिसोम जो है ये जस्ट प्लांट की बॉडी के अंदर पाई जाती है, और कुछ ऐसे प्लांट जैसा कि पी प्लांट, पाइजम सैटिवम, मटर का पौधा, उसका जो सीड है जब उसको ग्रो करवाएं तो उसके अंदर फैट्स नहीं है, उसके अंदर तो ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट है, तो उसकी बॉडी के अंदर ग्लाइऑक्सिसोम कभी नहीं बनती। यहां पे स्टूडेंट मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे कोई 1, 2, 3 ऐसे सीड्स के नेम बताएं जिसके अंदर जो है वो फैट होती है, तो आपके जहन में आएगा जैट्रोफा प्लांट। जैट्रोफा के अलावा जो है एक रिंड प्लांट होता है वो, इसके अलावा जो है और बेशुमार छोटे छोटे ऐसे एग्जाम, जिस तरह आप उसकी बात करें पिनट रैकस हाइपोजिया उसको हम कहते हैं, उसके अंदर भी जब उसको ग्रो करवाते हैं तो उसके अंदर जो है ये ग्लाइकोलिक एसिड्स कन्वर्ट होता है और उसमें ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है, उसमें ग्लाइऑक्सिसोम फंक्शन करती हैं। इसके अलावा बहुत सी पल्सेस जिसमें प्रोटीन होती हैं और उसके साथ उनमें लिपिड्स भी होती हैं। ठीक है, और सीरियल क्रॉप्स जो हैं, दानेदार फसलें, उनके अंदर ये ग्लाइऑक्सिसोम की कॉन्सेंट्रेशन कम है हैज़ कंपेयर टू फैटी सीड्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट वैक्यूल के टॉपिक में मिलेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर यहाँ पे स्टॉप होता है। तो स्टूडेंट आज के लिए